हेलो गाइस। यार ये गेम मुझे सच में बड़ी अच्छी लगी। मैंने खेली थी अभी थोड़ी देर पहले। और इस गेम में जो मतलब टैक्टिक्स यूज़ हुई है ना, मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मेरी थी। लेट्स सी, आप लोगों को पता चलेगा। तो गेम की शुरुआत तो नॉर्मल हुई, बंदे ने खेला सिंपल, और ये ताल फॉलोवर है। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से मिकेल ताल इसका फेवरेट होगा। गाइस, मैं वैसे आप लोग सब जानते होंगे, जो भी चेस वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा ये क्या मतलब ओपनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या करते हैं। और मैं सीरियसली बताऊं, मुझे रूल्स फॉलो करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे बस खेलना पसंद है और मैं खेलता हूँ। अब ये बंदा क्या करने की सोच रहा था, मैं सोच ही नहीं रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे इस बंदे की चेकमेट करनी है। और मुझे इस बात का भी पूरा मतलब डाउट था कि ये ताल फॉलोअर है, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई सेक्रीफाइस प्लान करेगा। तो मैंने उसे इसका चांस ही नहीं दिया सेक्रीफाइस का। और जैसे मतलब गेम स्टार्ट हुई, यहाँ तक तो सब नॉर्मल ही था। लेकिन अब आगे चल के मैंने प्लान करना शुरू किया और इसकी हालत अब जो है ख़राब होने वाली है। अब यहाँ से मैंने अपनी नाइट सेंट्रलाइज की, और मेरा प्लान था नाइट C5 के लिए जाने का। और इस बंदे ने भी यहाँ पे गलती की। इसने यहाँ पे अटैक बनाया और मुझे चांस दे दिया वहाँ ले जाने का। अभी मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इस नाइट को यहाँ रखने का है, क्योंकि राइट टाइम पे मैं या तो पॉन कैप्चर करूँगा या बिशप कैप्चर करूँगा। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ प्लान कर रहा हूँ अपना पॉन पुश करने का क्वीन साइड, जिससे कि मैं इसकी सेंट्रल वाली नाइट को जो D5 पे है, इसे यहाँ से किक करने के मेरा मूड में था। ओह वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ से इसने बंदे ने पॉन पुश किया, मैंने कैप्चर नहीं किया, क्वीन आगे बढ़ाई। इसने कैप्चर किया और मैंने F5 से पॉन कैप्चर किया। अब मेरा प्लान सक्सेस होने ही वाला है, क्योंकि मुझे पूरा चांस, मुझे नाइट यहाँ D2 स्क्वायर पे लेके आनी थी, जिससे कि मैं C3 स्क्वायर कवर कर सकूँ। वरना इसकी नाइट यहाँ C3 पे आने वाली थी अगर मैं पॉन पुश करता हूँ B1। यहाँ पे इस बंदे ने फिर से गलती की। ये मतलब ताल फॉलोवर है, लेकिन शायद इसका मूड नहीं था ताल की तरह खेलने का। तो मैंने अपना पॉन पुश किया और फिर इसने अपना पॉन पुश किया। इसका आइडिया में भी सिंपल है, मेरे किंग पे अटैक करना, लेकिन इसके पीसेस सारे किंग साइड में हैं। मेरे किंग की तरफ इसका सिर्फ रुक है, तो ये अटैक नहीं कर सकता, और मेरे पीसेस सारे इसके किंग की तरफ देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरा अटैक यहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा था। मैंने अपना C पॉन पुश किया और नाइट को किक करने की कोशिश की। इस बंदे ने यहाँ पे एक छोटी सी मूव करी, ट्रिक मूव, पॉन कैप्चर करने के बाद। पर उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये नाइट तो वैसे भी जाने वाली थी, ये नाइट ट्रैप थी। और मैंने इसे कैप्चर किया। यहाँ मैं सोच रहा था कि अगर मैं पॉन से कैप्चर करता हूँ तो मेरी लाइन ओपन हो जाएगी और इस पे किंग पे अटैक हो जाएगा। बट उसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उसे चांस ही नहीं मिला इतना। इसने जस्ट पॉन पुश किया और गलती कर दी, और मैंने यहाँ पर बिशप कैप्चर कर लिया। आइडिया सिंपल, उसके लिए किंग से मारना फोर्स है, अदरवाइज़ मैं रुक कैप्चर कर लूँगा। और अगर वो रुक सेव करता है तो भी मेरी नाइट जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लेस हो जाएगी। अगले मूव में मैं रुक B1 या फिर क्वीन B2 रख के उस नाइट को सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो उस बंदे ने भी वही डिसीजन लिया और मेरी नाइट कैप्चर कर ली। फिर मेरा रुक चेक आया, रुक चेक के बाद उसने किंग सेव किया। अब मेरा रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, और यहाँ पर मेरी कई सारी थ्रेट हैं। जैसे सबसे पहले मुझे इस नाइट को हटाना है। नाइट को मैं सेक्रीफाइस भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके आगे मुझे बहुत ही बढ़िया अटैक मिल रहा है। मुझे चांसेस है कि क्वीन भी मिल जाए इसकी, क्योंकि इसका किंग पूरी तरह से यहाँ पर स्टक हो चुका है। और मैंने वही किया, मैंने नाइट का अपना सेक्रीफाइस दिया। इस बंदे ने पहले मेरी नाइट मारी, मैंने बिशप से कैप्चर किया इसका पॉन। इसका पॉन कैप्चर करने के बाद अभी मैं यहाँ पर बिशप से भी कैप्चर कर सकता हूँ, लेकिन बिशप से कैप्चर करने का मुझे कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नाइट कैप्चर करता भी हूँ तो सडनली उसका मतलब ब्लैक की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। और वो लाइक मैं दिखा देता हूँ, जैसे ओ सॉरी, यहाँ से मैं नहीं दिखा सकता। तो अगर मैं बिशप से कैप्चर करता हूँ, नाइट पिन हो जाएगी, ठीक है, बट जैसे ही मैं नाइट को कैप्चर करूँगा वो पॉन से कैप्चर करेगा और सडनली मेरी क्वीन पे अटैक होगा। तो मैंने जस्ट इसे पॉन से कैप्चर किया। अब मेरी दो थ्रेट हैं, इसे यहाँ से तो या तो नाइट बचानी पड़ेगी या फिर अपनी क्वीन बचानी पड़ेगी, क्योंकि थ्रेट है कि अगर ये नाइट यहाँ से मूव करता है तो मैं पॉन पुश करूँगा और बिशप के डिस्कवर चेक में मुझे क्वीन मिल जाएगी। बट ये बंदे ने देख लिया और इसने अपनी क्वीन सेव की।
चेक देके मेरा बिशप में वापस ला सकता था, लेकिन अगर मैं बिशप वापस लेके आता हूँ तो ये सिंपली रुक से कैप्चर कर लेगा और मेरा अटैक ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने किंग सेव किया और किंग h1 पे क्यों, अगर मैं f2 पे किंग लेके जाता हूँ तो यहाँ पे h4 से क्वीन चेक आएगा और उसके बाद मेरी पोजीशन बिगड़ सकती थी। तो मैंने उसे वो चांस ही नहीं दिया, काउंटर प्ले ही नहीं दिया, जस्ट मैंने जो है अपना किंग सेव किया। अब यहाँ पर भी देखने की बात है कि यहाँ पर ये चेकमेट की थ्रेट दे रहा है मुझे, बट इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर सिंपल कैप्चर किया और इसके पास कोई चांस ही नहीं है कि ये मुझे किसी भी तरह का चेक दे। कोई चेक पॉसिबल ही नहीं है, ना ही ये कोई कैप्चर कर सकता है, इसके पास कोई मूव ही नहीं है। फिलहाल इसकी गेम पूरी तरह से ओवर है और इस बंदे ने फिर कैप्चर किया और मैंने बिशप से कैप्चर किया जो कि चेक है। अब किंग को A7 पे आना फोर्स और गेम ओवर। जैसे ये यहाँ पर आया मेरा क्वीन का कमाल और ये चेकमेट। वैसे दोस्तों मुझे यार इतनी चेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर मैं भी चेस वीडियोस देखता हूँ और मेरा पता नहीं क्यों ये गेम देखने के बाद मेरा मन बना कि मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो गाइस आप लोग भी, जितने भी लोग देखेंगे, मुझे बताना ये अटैक आपको कैसा लगा। और मैं सीरियसली बता दूँ, इसमें मेरा कोई माइंड नहीं था, ये बस हो गया। मैं इतना अच्छा चेस प्लेयर नहीं हूँ, बस ये गेम मुझे अच्छी लगी तो मैं इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। आई होप यू कैन understand my feelings and do support. Thank you so much.